तो आपका स्वागत है हमारे आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस नई वीडियो में जो चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 केमिस्ट्री के जी हाँ रसायन विज्ञान के कुछ मूल अवधारणा के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए हैं। बस लास्ट का एक टॉपिक बचा था, मोलरता एवं मोललता। ये टॉपिक दोस्तों आज की इस वीडियो में कवर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए थोड़ा टाइम लगा दोस्तों आने में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में ये पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। इससे दोस्तों आपके 3 या 4 नंबर के प्रश्न आज की इस वीडियो में पक्के हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों हर साल इससे एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आता है 11th के। तो जितने भी प्रश्न आ चुके हैं, जितने पूछे जा सकते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में 3-4 नंबर के, उन न्यूमेरिकल्स को दोस्तों हम यहाँ पर इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हम मोलरता एवं मोललता को अच्छे से समझेंगे, कैसे निकाला जाता है ये भी सीखेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इसी को हम सीखने वाले हैं। लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो अच्छी लगने पर लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करते अपने आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का शेट ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मोलरता, ये जिसे इंग्लिश में मोलैरिटी कहते हैं, वो क्या होती है, उसे अच्छे से समझते हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल है इसको समझना। मोलरता दोस्तों किसे कहते हैं, किसी विलयन में 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब इस चीज को आप अच्छे से तब समझ पाओगे जब आपको विलयन पता हो, विलयन में विलय क्या होता है, विलायक भी पता होना चाहिए, तभी आपको अच्छी समझ में आएगा। दोस्तों कोई भी विलयन हमारी 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक विलय एक विलायक से मिलकर बना होता है। जैसा कि पता होना चाहिए जो विलय होता है एवं विलायक होता है, हम कैसे पहचानेंगे विलयन में कि कौन विलय है कौन विलायक है। सिंपल तरीका है, विलय हमारा क्या होता है दोस्तों, कम होता है, कम मात्रा में होता है, और दोस्तों हमारा जो विलायक होता है वो ज्यादा होता है। जैसा कि उदाहरण लेते हैं एक विलयन का, कि पानी एवं नींबू का विलयन। अब पानी एवं नींबू के विलयन में दोस्तों हमारा विलय कौन होगा, विलायक कौन होगा। सिंपल, कम मात्रा में जो है वो विलय हो जाएगा। तो कम मात्रा में क्या है, पानी एवं नींबू के विलयन में नींबू हमारी कम मात्रा में है, तो हमारी क्या हो जाएगी, विलय हो जाएगी नींबू। और सबसे ज्यादा क्या है, पानी है, तो ये हमारा विलायक हो जाएगा। और जब यही दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा विलयन बन जाएगा। तो ये सिंपली विलय एवं विलयन एवं विलायक क्या होता है ये हमने आपको समझा दिया। तो मोलरता को भी आप अच्छे समझ लीजिए कि किसी भी विलयन के 1 लीटर में दोस्तों विलय के जितने मोलों की संख्या होगी वही हमारी क्या होती है, मोलरता कहलाती है। यानी मोलरता क्या होती है, किसी भी विलयन में विलय के मोलों की संख्या, और विलयन कितना होना चाहिए दोस्तों, विलयन का आयतन 1 लीटर होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए विलयन का आयतन। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या निकल कर आया, विलय की मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन है लीटर में। अब दोस्तों आपको प्रश्न में क्या जो आयतन दिया होगा विलयन का, वो लीटर में नहीं दिया होगा, ज्यादातर दोस्तों प्रश्नों में आपको मिलीलीटर में दिया होगा। तो मिलीलीटर में जब हमारा होगा आयतन, तो हम कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। वैसे तो यहाँ पर विलय की मोलों की संख्या किसके बराबर होगी, मोलों की संख्या आपको निकालने आनी चाहिए दोस्तों। मोलों की संख्या हमारी दिया गया भार बटे अणु भार होता है। तो यहाँ विलय में मोलों की संख्या किसके बराबर हो जाएगी, विलय की का दिया गया भार बटे विलय पदार्थ का अणु भार इंटू, जब आप मिलीलीटर में आयतन को लिखोगे तो वहां पर आपको 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना और बटे में विलयन का आयतन मिलीलीटर में। क्यों, क्योंकि जब आप मिलीलीटर में आयतन लिखोगे यहाँ पर दोस्तों, तो उसे लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से तो डिवाइड करोगे ना, तो वही 1000 जो आप डिवाइड कर रहे हो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नया फॉर्मूला क्या बना, मोलरता बराबर विलय का दिया गया भार बटे विलय पदार्थ का अणु भार, मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से और बटे में विलय का आयतन मिलीलीटर में रहेगा। तो सिंपली मोलरता का यही फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिए। इस फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज करके आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। बस अर्थ दोस्तों आपको ये याद रखना है कि आपको विलयन का आयतन लिखना है। कितने बच्चे मिस्टेक करके विलयन का भार लिख देते हैं, लेकिन विलयन का आपको आयतन लिखना है। ये बात ध्यान रखिएगा, आगे प्रश्न में आपको काम देगा। से संबंधित ये जो प्रश्न है दोस्तों एनसीईआरटी का ही प्रश्न है, पहले उसे सॉल्व करते हैं, फिर एक प्रश्न करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों यहाँ पर मोलरता का प्रश्न है आपके सामने कि 4 ग्राम NaOH को जल की पर्याप्त मात्रा में मिलाकर 250 मिलीलीटर विलयन प्राप्त किया जाता है, तो विलयन की मोलरता निकालना है। अब जो जो दिया है पहले वो लिख देना, ये सबसे पहला काम करिएगा, क्योंकि उससे आपके समझ लीजिए आधे नंबर पक्के हो जाएंगे। दिया क्या है, 4 ग्राम NaOH, यानी कि NaOH का हमारा क्या है दोस्तों, मात्रा दिया हुआ है। कितना मात्रा है दोस्तों, इसका 4 ग्राम है। और याद रखिए NaOH हमारा क्या है, सबसे कम है, तो यही हमारा क्या होगा दोस्तों, विलय होगा। इस तरह भी लिख सकते हैं, विलय NaOH का की मात्रा हमें क्या दी हुई है, 4 ग्राम दी हुई है। और उसके बाद क्या दिया, इसे जल में मिलाया जाता है और मिलाकर विलयन प्राप्त किया जाता है, जिसका आयतन कितना होता है, 250 मिलीलीटर। यानी कि जो विलयन है उसका आयतन कितना है दोस्तों, हमारा 250 मिलीलीटर। फिर उसके बाद दोस्तों और हमें कुछ नहीं दिया हुआ है और हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, मोलरता बराबर होता है विलय का दिया गया भार जो कि हमें दिया है यहाँ पर, और बटे में विलय पदार्थ का अणु भार। तो विलय पदार्थ का हमें अणु भार निकालना होगा, यानी विलय पदार्थ क्या है हमारा, NaOH है। तो इसका अणु भार निकालेंगे, सबसे पहले Na का निकालेंगे। Na का क्या होता है दोस्तों, 23 होता है परमाणु द्रव्यमान, ये आपको पता होना चाहिए। और ऑक्सीजन का दोस्तों हमारा क्या होता है, 16 होता है। क्यों 16 होता है, क्योंकि कितने तत्वों का परमाणु भार क्या है हमारा, उसके परमाणु क्रमांक की दुगुना है। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, तो उसका द्रव्यमान क्या है, 16 हो जाएगा, 8 का दुगुना। 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है पहले नंबर पे, ये तो सभी को पता है, इसको ऐड करेंगे तो 14 निकल कर आएगा। तो ये हमारा क्या है, विलय पदार्थ का अणु भार हो जाएगा 14 ग्राम। उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों,
मोलरता निकालने के लिए सभी चीजें हो गई। अब फॉर्मूले में से रख दीजिए। मोलरता बराबर हमारा क्या होता है दोस्तों, मोलरता बराबर होता है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं सूत्र में विलेय का दिया गया भार, विलेय का दिया भार क्या है 4 ग्राम है, बटे विलेय पदार्थ का अणु भार कितना निकाला 40 निकाला, इंटू 1000 अपॉन हमारा क्या है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना है 250, इसे रख दीजिए। अब 250 ये हमारा काट देगा 1000 को 4 बार में, 4 से ये इसको काट देगा 10 बार में, क्या निकल कर आएगा दोस्तों 4/10 निकल कर आएगा। 2 से हम काटेंगे 2/5, 5 से जब 2 को भाग करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा 0.4 मोल प्रति लीटर। अब दोस्तों ये हमने क्या कैसे लिख दिया मोल लीटर, ये क्या है हमारा मोलरता का मात्रक होता है। आप मात्रक दोस्तों निकाल सकते हो, ऐसा ही मात्रक दोस्तों आप देख रहे हो विलेय इसके सूत्र से, कि सूत्र है हमारा विलेय की मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या का हमारी ऐसा ही मात्रक होता है मोल, और बटे क्या है आयतन, लीटर में तो आयतन का भी, आयतन का हमारा क्या होता है ऐसा ही मात्रक लीटर होता है, तो मोल बटे लीटर हमारा क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा मोलरता का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। तो आई होप आपने इसका आंसर हमारे साथ निकाल लिया होगा। अब आइए दोस्तों एक और प्रश्न करते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है आपके एग्जाम में। प्रश्न है कि 360 ग्राम ग्लूकोज को 720 ग्राम जल में घोला गया है और इस प्रकार प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए यदि इसका घनत्व 1.08 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। दोस्तों तब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, बस आपको दिमाग लगाना है, जो कुछ दिया है पहले वो लिख दीजिए। आपको दिया क्या है 360 ग्राम ग्लूकोज को 720 ग्राम जल में घोला जाता है। अब 360 ग्राम 720 से कम है, यानी कि ग्लूकोज हमारा क्या है विलेय है, जो कम है वो विलेय है, यानी कि विलेय का मात्रा या विलेय का जो भार हमें दिया है इसमें वो क्या है 360 है। तो यहाँ पर विलेय ग्लूकोज दोस्तों, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, ये आपके एग्जाम में दिया होगा, जो भी तत्व है उसका सूत्र आपको दिया रहता है। ये हमारा हो जाएगा ग्लूकोज की दिया गया भार जो है 360 ग्राम, और उसके बाद हमें दिया है 320 ग्राम जल में घोला जाता है, इस प्रकार विलयन की मोलरता निकालना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो 320 ग्राम ग्लूकोज 720 ग्राम जल में मिल रहा है, तो और मिलने के बाद जो विलयन प्राप्त हो रहा है, तो उस विलयन का भार कितना होगा दोस्तों, इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपका 1080 आएगा 80 ग्राम। अब दोस्तों हमें मोलरता निकालने के लिए क्या इतना काफी है, नहीं, हमें मोलरता निकालने के लिए विलयन का भार नहीं चाहिए होता है। ध्यान दीजिए सूत्र क्या था, विलयन का आयतन था बटे में, तो हमें विलयन का दोस्तों आयतन निकालना पड़ेगा, हमें विलयन का दोस्तों आयतन चाहिए। तो आयतन कैसे निकालेंगे दोस्तों, आयतन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एक बार गौर करिए, ये घनत्व आपको किस लिए दिया गया है, आयतन तो निकालने के लिए दिया हुआ है। घनत्व का फॉर्मूला क्या आपको नहीं पता, घनत्व बराबर होता है हमारा द्रव्यमान बटे आयतन, क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो क्या आपको यहाँ पर द्रव्यमान नहीं दिया है, आपको द्रव्यमान दिया है, आपको घनत्व दिया है, तो क्या यहाँ से आप आयतन नहीं निकाल सकते। घनत्व कितना है 1.08 है, बराबर द्रव्यमान हमने कितना निकाला 1080 निकाला, और आयतन तो हमें फाइंड करना है, आयतन मान लीजिए v हमें क्या करना है निकालना है। तो यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हमारा यहाँ से 1080 अपॉन ये बटे में आ जाएगा, और v हमारा इधर चल जाएगा 1.080। ओके, तो जब इसको आप इससे काट देंगे तो आपका क्या निकल कर आएगा 1000 मिलीलीटर निकल कर आएगा, और यही क्या होगा दोस्तों आपका विलयन का आयतन होगा, यानी आयतन हमने निकाल लिया 1000 मिलीलीटर। की मोलरता निकालने के लिए बस हमें एक चीज और निकालना है, जो हमें ग्लूकोज है हमारा C6H12O6, उसका हमें अणु भार निकालना है। जैसा कि आपको पता है मोलरता के सूत्र में हमारा विलेय का जो है हमारा घुल रहा है उसका अणु भार भी होता है। तो यहाँ से दोस्तों हम विलेय का अणु भार निकाल सकते हैं, विलेय C6H12O6, तो C6 यानी कार्बन हमारा 12 होता है, लेकिन है कितना 6, तो 12 गुणे 6, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है कितना 12 है, 1 गुणे 12, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन है कितना 6 होता है, 6 लिख दिया। ओके, इसको जब सॉल्व करेंगे 72 प्लस 12 प्लस आपका कितना हो जाएगा 96, इसको ऐड करेंगे तो 180 क्या हो जाएगा आपके विलेय का अणु भार निकल कर आ गया। अब हम मोलरता आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों हमें सभी चीजें पता चल गई है, तो हम मोलरता आसानी से निकाल सकते हैं। मोलरता का सूत्र सभी को पता है, क्या होता है दिया गया द्रव्यमान, यानी जो दिया गया है विलेय का द्रव्यमान 360 वो, और बटे में पदार्थ का अणु भार, तो विलेय पदार्थ का अणु भार दोस्तों अभी हमने निकाला कितना आया 180 आया वो, और मल्टीप्लाई कर देना है दोस्तों 1000 का, और बटे में दोस्तों आ जाएगा हमारा विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन हमने घनत्व के फॉर्मूले से निकाला है, क्या निकल कर आया था 1000 मिलीलीटर, तो 1000 यहाँ पर लिख देते हैं, तो 1000 से 1000 सिंपली कट जाएगा, 180 से 360 जाएगा 2 बार में, यानी कि 2 मोल हमारा क्या निकल कर आया, यानी कि 2 हमारा क्या निकल कर आया पूरे विलयन की मोलरता निकल कर आ गई। दोस्तों इस तरह के भी सवाल बन सकते हैं जिनमें आपको दोस्तों आयतन निकालना पड़ जाए, आपको दिया गया का क्या हो दोस्तों भार दिया हो विलयन का। अब दोस्तों पढ़ते हैं मोलरता को। मोलरता क्या होती है दोस्तों, मोलरता एवं मोलरता में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस केवल एक चीज का डिफरेंस होता है कि उसमें जो आयतन होता है यहाँ पर वो भार होता है, और उसमें जो विलयन में आयतन होता है यहाँ पर विलायक में आयतन होता है। तो आइए देखते हैं क्या है इसका परिभाषा की, यह 1 किलो विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या विलेय पदार्थ की मोलरता कहलाती है। मोलरता में हमने क्या देखा था, मोलरता में याद करिए कि 1 लीटर विलयन की, दोस्तों यहाँ पर विलायक है ना, वहां पर 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या थी, लेकिन यहाँ पर 1 किलो विलायक में, वहां पर विलयन था, यहाँ पर विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या विलेय पदार्थ की क्या है मोलरता कहलाती है। अब मोलरता का सूत्र निकाल दीजिए, जिस तरह मोलरता का निकाला था कि विलेय पदार्थ में मोलों की संख्या तो कॉमन रहेगी, और बटे में जो हमारा रहेगा वो विलयन का आयतन नहीं, यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान रहेगा, यहाँ पर द्रव्यमान रहेगा केजी में, जिस तरह वहां लीटर में था यहाँ पर केजी में होगा।
और दोस्तों मोलरता को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं और मोलरता को कैपिटल एम से। यहाँ पर तो हमारा इसको और ओपन कर जब फॉर्मूले को लिखेंगे तो एम स्मॉल एम बराबर क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या, और जब हम किलो को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर अब 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चंस में ग्राम में दिया होगा द्रव्यमान विलायक का, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको काम देगा। और यहाँ पर इसको और ओपन करेंगे, मोलों की संख्या लिखेंगे तो m बराबर विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या क्या होगी, विलेय पदार्थ का दिया गया भार बटे विलेय पदार्थ का अणु भार मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। ये फॉर्मूला आपका फाइनली बनेगा। इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना, जिस तरह अपने मोलरता का फॉर्मूला याद किया था, इस तरह इस मोलरता के फॉर्मूले को याद कीजिए। इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करके हम आंसर निकालेंगे कई सारे क्वेश्चंस का। दोस्तों मोलरता संबंधित एक पहला प्रश्न है कि विलयन की मोलरता हमें गणना करनी है, जबकि हमें दिया गया है 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला है। यहाँ पर देखिए 20 ग्राम 440 ग्राम से छोटा है, यानी कि सिंपली यहाँ पर देखने में लग रहा है कि ये जो 20 ग्राम NaOH है वो क्या है, हमारा विलय है। तो और जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं, हमें विलय पता चल गया, यानी कि विलय NaOH का हमें द्रव्यमान दिया हुआ है, दिया जो भार है हमें 20 ग्राम है। ओके, और उसके बाद दोस्तों देखिए हमें विलायक का भी द्रव्यमान चाहिए निकालने के लिए, क्योंकि बटे में तो विलायक का द्रव्यमान ही रहेगा ना। तो यहाँ पर विलायक पहचान लेते कौन है, यहाँ पर सिंपली लिखा है 440 ग्राम विलायक, तो यहाँ पर विलायक का हमारा भार या द्रव्यमान कितना है, 440 ग्राम हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों हम NaOH का अणु भार भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि मोलों की संख्या लिखनी है ना विलय की, तो विलय का अणु भार निकाल लेते हैं। भार हमारा क्या होगा दोस्तों, सिंपली Na का हमारा द्रव्यमान 23 प्लस O का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का 1, इसको ऐड करेंगे तो 40 निकल कर आएगा। ओके, तो ये हो गया विलय का अणु भार। अब उसके बाद दोस्तों सिंपली हम क्या निकाल लेते हैं, मोलरता निकाल लेते हैं। मोलरता का सूत्र हमें पता ही है, ये हो जाएगा हमारा मोलरता का सूत्र जो अभी हमने देखा। बस इसी सूत्र में ये सभी मान रख दीजिए जो अभी हमने निकाला। स्मॉल m बराबर विलय पदार्थ का दिया गया भार कितना है, 20 ग्राम है, और विलय पदार्थ का अणु भार हमने निकाला 40 ग्राम है, और इंटू में 1000 और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान हमें सिंपली क्वेश्चन में दिया था 440। ओके, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। यहाँ पर 2 बार में जाएगा, ये हमारा देखिए 500 बार में जाएगा, तो क्या बचा हमारा 500 बटे 440, 0 से 0 जाएगा, इसको और कट करेंगे तो हमारा 25 बटे 22 आएगा। इसको बस डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ गया 1.13 लगभग कुछ आएगा विलयन की मोलरता। अब चाहे दोस्तों इसका ऐसा ही मात्रक भी होता है, क्या होता है, मोल प्रति किग्रा होता है। ओके, जिस तरह मोलरता का हमारा ऐसा ही मात्रक था मोल प्रति लीटर, क्योंकि बटे में हमारा क्या था दोस्तों, फॉर्मूले में उसके विलयन का आयतन था लीटर में, तो और इस वाले फॉर्मूले में आप देखेंगे तो बटे में हमारा क्या है, विलायक का द्रव्यमान है केजी में, तो इसलिए मोल प्रति किग्रा इसका हो गया, और उसका हमारा क्या था, मोल प्रति लीटर था। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टॉपिक का। दोस्तों इसी टू एक और क्वेश्चन है, 8 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर विलायक में घुला है, मोलरता निकालनी है और हमें दिया है विलायक का घनत्व 2 ग्राम सेंटीमीटर का क्यूब। तो जो दिया है वो लिख लेते हैं। ओके, तो हमें दिया क्या है 8 ग्राम NaOH, ये क्या है, सबसे कम द्रव्यमान है इसी का, तो ये क्या है हमारा विलय है, यानी विलय का हमें दिया है भार। ओके, तो लिख देते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों दिया हमें 450 मिलीलीटर विलायक में घुला, यानी कि विलायक का हमें आयतन दिया हुआ है, वो लिख लेते हैं मिलीलीटर, और लीटर हमारा क्या दिखाता है, आयतन ही दिखाता है। ओके, तो विलायक का हमें आयतन दिया है तो 50 मिलीलीटर, और हमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, विलायक का घनत्व दिया हुआ है, यानी कि इसे भी लिख लेते हैं विलायक क्यूब दिया हुआ है। ओके, आप देखिए दोस्तों हमें इसका अणु भार भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है मोलों की संख्या निकालने के लिए विलय का अणु भार भी चाहिए, यानी विलय NaOH का भी हम लिखते हैं अणु भार, क्योंकि आपको पता है विलय NaOH का अणु भार हम निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमने पहले भी निकाला था, इसका क्या निकल कर आया था दोस्तों, हमारा 40 निकल कर आया था, तो 40 हमें पता ही, लिख देते हैं, आप खुद भी निकाल सकते हो एक बार दोबारा। तो ये हमने लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें विलायक का आयतन दिया हुआ है और विलायक का घनत्व दिया हुआ है, बल्कि हमें सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन हमें क्या चाहिए, विलायक का सॉल्व करने के लिए दोस्तों हमें विलायक का द्रव्यमान चाहिए। तो द्रव्यमान हम निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों डेंसिटी घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी घनत्व का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों हमें आयतन घनत्व दिया हुआ है और द्रव्यमान हमें निकालना है और आयतन हमें दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आयतन गुणे घनत्व हो जाएगा। ये दोस्तों साइड में हमने फॉर्मूला बताया, ये आपको नहीं लिखना है। तो सिंपली दोस्तों विलायक का द्रव्यमान हमारा किसके बराबर हो जाएगा, जो घनत्व दिया हुआ है इसका घनत्व और इसका जो आयतन दिया हुआ है विलायक का वो उसका गुणन हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आप साइड में लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन V गुणे डेंसिटी D के, उसे इस तरह आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर द्रव्यमान हम निकाल सकते हैं, घनत्व हमें दिया हुआ है कितना है, 2 है, इंटू में आयतन हमें दिया हुआ है, आयतन तो हमने दिया, तो आयतन भी हमें प्रश्न में दिया हुआ है 450 है हमारा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 ग्राम आपका आ जाएगा विलायक का द्रव्यमान। तो बस फॉर्मूला विलायक का, तो मोलरता निकालनी है, तो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपके स्क्रीन पर है उसका फॉर्मूला। तो उसका फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर विलायक का दिया गया, विलय का दिया गया भार 8, ओके, बटे में विलय का हमारा क्या है, अणु भार कितना निकाला, 40 NaOH का अणु भार, इंटू में 1000 अपॉन में हमारा
विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, तो 900 हमने यहाँ पर लिख दिया बटे में। जो आप फॉर्मूले में देख रहे हो वही हमने किया है। 8 से हमारा जाएगा सिंपली सॉल्व करेंगे 5 बार में, 5 से हमारा जाएगा सिंपली हमारे 200 बार में। और यहाँ पर आप देखेंगे 200 का 2 जीरो काट देगा 900 के 2 जीरो के, तो 2/9 आएगा। इसको भाग करेंगे तो 0.11 दोस्तों आपका निकल कर आ जाएगा मोलरता। और इसका ऐसा ही मात्रक भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब पर भी दोस्तों आपका सही रहेगा प्रश्न। ओके, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने मोलरता के संबंधित दो प्रश्न सभी के किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लेते हो तो दोस्तों इससे बाहर यानी इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, इसकी गारंटी है, क्योंकि आप पेपर उठाई देख लीजिए, इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी तो दोस्तों मेहनत के लिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और मोलरता एवं मोलरता दोनों के फॉर्मूले उसे एक बार जरूर देखिएगा, दोबारा याद करिएगा, कॉपी में लिखिएगा। हम मिलेंगे एक ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो इन करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर ऑन पर जरूर क्लिक करिएगा, क्योंकि आपको पता है ऐसा ही यूजफुल कंटेंट जो आपको आपके गोल पीसीएम में 100 टू 100 अचीव करने में मदद करते हैं, ऐसे वीडियो हम लाते रहते हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।